नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, जैसा कि श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है कल से, और इसमें 4 श्रावणी सोमवार पड़ने वाले हैं। तो ये सोमवार होता है दोस्तों, श्रावण मास में सोमवार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि कोई भी आप पूजन करते हैं तो कई गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। तो आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे कोई अगर जब आप पूजा करते हैं श्रावणी सोमवार को या श्रावण मास में, तो कैसे आपको फलित होता है और लाभकारी होता है, कैसे आपको सकारात्मक परिणाम देता है वो पूजा। इसी पे वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी बाधा अगर जो आपके काम में आ रही है, रुकावट हो रहा है किसी भी काम में आपका, तो उसके लिए आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं अपने नाम से, या जो भी व्यक्ति है जिसके नाम से आपको कराना है, जिसका काम नहीं हो रहा है, जिसके हर काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी के नाम से आपको संकल्प करा करके किसी बढ़िया पंडित से कराना है। और एक बात आपको बता दूँ कि अगर जो आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं श्रावण मास में रुद्राभिषेक के लिए या पूजन करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी पंडित होते हैं दोस्तों, वो बीच में ही आपको हाथ पकड़ा देते हैं। पहले से ही रुद्राभिषेक के मान लीजिए 4था अध्याय शुरू है, 3 अध्याय बीत चुका है, आपको हाथ पकड़ा देंगे और कहेंगे कि आपका रुद्राभिषेक परिपूर्ण हो गया। ऐसा कदापि न करिएगा। रुद्राभिषेक के नियम होते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं। रुद्राभिषेक का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जैसे आपकी पूजा प्रारंभ होती है संकल्प लेने के बाद, उस समय से जिस व्यक्ति के नाम से वो पूजन होता है वह व्यक्ति मौन धारण कर लेता है, वो बोलता नहीं है, केवल श्रृंगी पकड़ के शिवलिंग के ऊपर दुग्धाभिषेक करता रहता है जब तक कि सब सारे अध्याय समाप्त ना हो जाए और पूजा समाप्त ना हो जाए। हवन जब वो प्रारंभ करता है उस समय वो बोल सकता है। जब तक महादेव के ऊपर वो दुग्ध गिरता रहेगा तब तक वो व्यक्ति बोलता नहीं है। और ये उस समय शुरू संकल्प से लेके और अंत तक, हवन के अंत तक वो सम्मिलित रहता है जो भी होता है। और इसी तरह आप अगर जो आप मंदिर में जाते हैं, आपको बीच में ही हाथ पकड़ा देते हैं पंडित, ये बहुत ही गलत करते हैं। उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इस समय तो उनको अच्छा लगेगा, पैसे कमा लेंगे, लेकिन मृत्यु आने से पहले उनकी क्या दुर्दशा होगी उनको पता नहीं है। इसीलिए सचेत हो जाएं। कभी भी मंदिर में रुद्राभिषेक आपको कराना है तो घर पे भी करा सकते हैं, क्योंकि आवाहन द्वारा देवादिदेव भोलेनाथ कहीं भी जाते हैं। आवाहन द्वारा आप आवाहन करके उनका पूजन अपने घर में कराइए। सबसे बढ़िया अति उत्तम जगह है अपने पूजा घर में। इस तरह से आपका मंडप भी शुद्ध हो जाएगा, आपका कल्याण भी हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया अपने पूजा घर में रुद्राभिषेक कराइए, सबसे अति उत्तम उपाय है दोस्तों। और रुद्राभिषेक कराने का मतलब कि जो भी आपकी हानि होगी वो निश्चित ही आपकी दूर हो जाएगी और लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जो आप स्वास्थ्य से परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है, तो रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो सुधार होने लगेगा और आप अच्छे होने लगेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, देखिए कि श्रावण मास में क्या है, ये बहुत ही पवित्र महीना है। भूल कर भी अभक्ष्य भोजन का आहार न करें आप। जो भी अनैतिक चीज़ें हैं उनका सेवन न करें। ये सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूँ। इनसे दूर रहेंगे तभी आपको लाभकारी परिणाम मिलेंगे। नहीं तो अगर जो आप इन सब का चोरी से सेवन बाहर कर लेते हैं, मान लीजिए घर में यूज नहीं किया, आप जाकर बाहर के ठेले पर जाकर खा लिया आपने, तो आप दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते। तो ये काम बिल्कुल ना करिएगा। श्रावण भर किसी भी अभक्ष्य भोजन का सेवन आपको नहीं करना है, कोई भी अनैतिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तभी जा कर के आपका लाभ होने वाला है। तो ऐसा करिएगा। रुद्राभिषेक मैंने बता दिया कि शुरू से अंत तक आपको सम्मिलित, जिसके नाम से होता है उसको शुरू से अंत तक सम्मिलित होना पड़ता है, और हवन तक उसको नहीं बोलना होता। हवन करने के बाद ही वो बोल सकता है। तो ये रुद्राभिषेक का आपका विधि बता दिया मैंने।
अगर जो और आपको फल चाहिए तो क्या है कि आप श्रावण मास में ही सोमवार के दिन आप पंचाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख का दशांश सहित जप आप कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी आपका व्यवधान उत्पन्न होता है आपके कार्य में, वो निश्चित ही दूर होता है। क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र जब आप करते हैं या नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित से ही करवाइएगा जो कि बढ़िया से पढ़ता हो मंत्र, क्योंकि मंत्र का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही तेज़ आपके ऊपर पड़ता है, जिसके नाम से संकल्प करके वो मंत्र किया जाता है। तो पंचाक्षरी मंत्र का जब आप करवा सकते हैं श्रावण मास में 1.25 लाख का दशांश सहित। अगर जो आप स्वास्थ्य से ज़्यादा परेशान हैं, बीमारियों से सदा घिरे रहते हैं, तो आप महामृत्युंजय का जप करवा सकते हैं, वो भी 1.25 लाख करवाइए। नहीं है कोई इतना प्रकांड विद्वान आपके पास तो आप 51,000 भी दशांश सहित करवा सकते हैं। क्योंकि महामृत्युंजय का जो जाप है दोस्तों वो बहुत ही क्लिष्ट होता है और इसको करने में बहुत ही समय लगता है। तो किसी योग्य पंडित द्वारा ही आप कराइएगा इन जापों को। ये नहीं कि किसी को ही पकड़ लिया आपने और टाइम पास के लिए उसने कर दिया, तो होगा ये कि उस जाप का जो उल्टा प्रभाव होगा आपके शरीर पे होगा और आप पछतावा करने लगेंगे कि मैंने तो महामृत्युंजय और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करवाया और मेरे पे ये दिक्कतें आने लगी। क्योंकि अगर जो मंत्र शुद्ध नहीं होता है दोस्तों तो निश्चित ही आप पे वो उल्टा प्रभाव करेगा। मंत्र शुद्ध करने के लिए आप स्वयं कर सकते हैं, अगर जो पढ़े लिखे हैं, संस्कृत पे आपकी अच्छी पकड़ है तो। नहीं है तो किसी अच्छे पंडित को पकड़ लीजिएगा, उससे कराइएगा और दशांश सहित कराइएगा। 1 लाख का 10,000, 10,000 का 1,000, 1,000 का 100, 100 का 10, 10 का 1, ऐसे आपको दशांश सहित करवाना है। तो आशा है कि ये बातें जो बताई मैंने आपको श्रावण मास में, वो आपको समझ में आ गई होंगी और आप उसको विधि पूर्वक करिएगा और ध्यान से करिएगा। जैसे कि फिर मैंने बता दूं, अभक्ष्य भोजन का आपको त्याग करना है श्रावण भर, ये बिल्कुल ना करिएगा। ये सबसे पहला स्टेप आपको करना है। कोई भी अभक्ष्य भोजन का सेवन नहीं करना है। और भोलेनाथ पे आपको विश्वास रखना है, विश्वास रखते रहिए, तब आप करेंगे तब जाके आपको परिणाम मिलेगा। आपको आस्तिक होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी होता है। क्योंकि अगर जो आपको विश्वास ही नहीं है, आपको तर्क करना है किसी से, तो लाभ नहीं है इसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपको विश्वास है, आप श्रद्धा है आपके अंदर, आप कर्म करने पे तत्पर हैं, तब ये चीज़ें आप पे लागू होंगी। तो रुद्राभिषेक, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जिसे कहते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यौबंधनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतम्, ये महामृत्युंजय मंत्र। इन तीनों दोनों मंत्रों और रुद्राभिषेक का आप कराइए श्रावण में, आपको बहुत ही लाभ होगा, पूरे परिवार को लाभ होगा। घर में करवाते हैं तो अति उत्तम है, आपके घर का पूरा पिंड का शोधन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जो बातें मैंने बताई ये आप करेंगे और इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। वीडियो को दोस्तों पूरे ग्रुप में शेयर करिएगा आपने अधिक से अधिक, जिससे कि सभी को श्रावण मास में क्या क्या विधिवत पूजन करना है उसके बारे में जानकारी मिल सके। और इसी के साथ भोलेनाथ माँ पार्वती आपका कल्याण करती रहें। ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। सचेत रहिएगा, जो भी बातें बताता हूँ वो नियम पूर्वक करते रहिएगा और श्रद्धा से ध्यान से करते रहिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति, जय धन्यवाद दोस्तों।